हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरी वीडियो में। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं। उनके मन की, उनके दिल की बात जानने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग के थ्रू आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। एनलाइटमेंट, ग्रैटिट्यूड। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। आप अपने पर्सन का पूरा नाम लीजिए। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। फैकेड, ठीक है। क्रिएशन, यहाँ से बात अभी थोड़ी थोड़ी क्लियर हो जा रही है कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। इस बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। करंट फीलिंग वाली जो रीडिंग है, कार्ड्स गिर गए, एक सेकेंड। करंट फीलिंग्स वाली जो रीडिंग है वो आ गई है सेकंड चैनल पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके तुरंत देख लीजिए, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो चेंज होती रहती है, फीलिंग्स चेंज होती रहती है। मिस मत कीजिए। बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करके ज़रूर जाइएगा। देख लीजिए ये आपके पार्टनर की अभी इस समय करंट फीलिंग्स है। यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में हाल फिलहाल में कोई एक ऐसा फेज़ है जो ओवर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है इनके खुद के पेरेंट्स अभी इनके पास ना रहते हो, या फिर हो सकता है ये किसी रिश्तेदार के घर में रहते हो जहाँ पे ये पले बड़े हो और इन्होंने अपनी स्कूलिंग स्टडिंग वहीं से की हो। किसी रिलेटिव का घर हो सकता है या फिर जानने वाले का घर हो सकता है जहाँ पे ये रहते हो। तो वहाँ पे ये रह रहे थे, लेकिन अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपके पर्सन जो हैं, ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ही आध्यात्मिक है, मतलब भगवान को, ईश्वर में बिलीव करने वाले, गॉड में बिलीव करने वाले। हर चीज़ जो ये करते हैं ये गॉड से परमिशन लेके, उनको इन्फॉर्म करके, या फिर इनको कुछ भी मांगना होता है ये ऊपर वाले पे बहुत विश्वास रखते हैं। और वो ये मानते हैं कि जो भी वो करता है वो अच्छे के लिए करता है। लेकिन मैं देख रही हूँ कभी कभी इनके मन में ना ऐसी चीज़ें भी आई हैं जहाँ पे इन्होंने दूसरों का नुकसान भी किया है। खुद की जो करंट फीलिंग्स हैं इनकी अगर मैं बताऊं, इनके मन में कभी कभी इनका ना थोड़ा दिमाग खुराफाती भी है। मतलब दोस्तों के साथ मिलके शैतानियाँ करना, शरारतें करना। कभी कभी मजाक मजाक में ये भी बोल देते हो कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता और ये सब टाइम वेस्ट होता है। लेकिन मैं देख रही हूँ करेंटली ना उनके लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आया है, ठीक है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उनके अंदर, एक एनलाइटमेंट आई है। जो हो सकता है उन्होंने आपको बताया हो कि उनका बचपन इतना अच्छा नहीं रहा है, किसी टाइप का भेदभाव या फिर नेग्लेक्शन उनको मिलती रही है, जिसकी वजह से बड़े होते होते भी वो प्यार ढूंढते थे, प्यार की खोज में रहते थे, तलाश में रहते थे। तो जब वो आपसे मिले वो तलाश तो ख़त्म हुई, इसीलिए वो आपसे बहुत ज़्यादा जी जान से प्यार करते थे। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपसे इनका जो कनेक्शन था ना, दिल का रिश्ता था। क्योंकि ये जो प्यार था हो सकता है उनकी लाइफ में उनका पहला प्यार हो, जिससे भुलाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एनलाइटमेंट मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि अपने आप को माफ़ करते हुए, पास्ट के ट्रॉमा को भूलते हुए, धीरे 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 आपके पर्सन अपने लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुशी गुजार मुझे नज़र आ रहे हैं। ग्रैटिट्यूड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है उनकी फैमिली में अभी हाल फिलहाल कोई प्रेग्नेंट हो, जिनका बेबी हुआ हो, तो उस चीज़ को लेके ये इनके घर में अभी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन चल रही है। क्रिएशन का कार्ड यहाँ पे आ गया है, जिसका मतलब ये है कि बड़े जो है ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कुछ फंक्शन हाल फिलहाल में उनके लाइफ में चल रहा हो या हुआ हो। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, ऊपर वाले पे ये बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाले इंसान हैं। और एक चीज़ और, हो सकता है आपके पर्सन बताते हो कि इन्होंने बहुत बार ड्रीम्स के थ्रू बहुत कुछ देखा है, ठीक है। बहुत बार हो सकता है आपके बारे में बोलते हो कि हाँ आप मेरे सपने में आए थे, वहाँ पे आप मुझे पहली बार मिले थे, वहाँ पे मुझे कंफर्मेशन हुई कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक रहेगा, वहाँ पे मुझे आपसे पहली बार प्यार हुआ था। प्यार व्यार का मुझे कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन सपने में कुछ ऐसा हुआ जिसको देख के उनको कंफर्मेशन मिली। यहाँ पे है हेल्थ। हेल्थ का कार्ड क्यों आया यहाँ पे? हो सकता है ये हेल्थ रिलेटेड किसी प्रोफेशन में हो, मेडिकल प्रोफेशन में, कहीं पे भी, किसी भी पद पे, किसी भी ओहदे में हो सकते हैं ये। रिलेटेड टू हेल्थ, न्यूट्रिशन, डाइट, या फिर हो सकता है हॉस्पिटल में किसी भी चीज़ से, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है।
ग्रीफ, ठीक है। ऐसे प्रोफेशन में ये रोज़ रोज़ ग्रीफ देखते हैं, किसी की डेथ देखना, पेशेंट्स की बॉडी देखना इनके लिए आम बात है। तो इतना ज़्यादा इस चीज़ से इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इससे ये रोज़ रोज़ डील करते हैं। लेकिन इनकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही है इस समय? पीस, ठीक है। करियर वाइज ये अच्छा कर रहे हैं, पीस पर हैं, इनको इतनी ज़्यादा कोई इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं अभी करियर से। सर्विस, और ज़्यादा सर्विस की ओर ध्यान दे रहे हैं आपके पर्सन दूसरों को सर्व करने में अपनी खुशी समझते हैं, और उनको अच्छा लगता है जब वो किसी की मदद करते हैं, जब इनकी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। आप दोनों के रिश्ते में अभी क्या चल रहा है वो देखने की कोशिश करते हैं। इनको बहुत सुकून मिलता है दूसरों की मदद करके, अगर वो मदद करने लायक हो तो। ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि हमने पहले बोला, किसी टाइप का कोई ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में नज़र आ रहा है। इनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा बदलाव मुझे नज़र आ रहे हैं। एंजल्स हमें बताएं। आकाशा, योर गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि इनकी लाइफ में हो सकता है इनकी फैमिली में कोई ऐसा है जहाँ पे जिनसे वो एडवाइस लेते हैं, जिनसे वो सारी बातें शेयर करते हैं, सबसे नहीं लेकिन उनसे तो शेयर करते हैं, और उनके जितने भी राज है, आप दोनों से रिलेटेड जितने भी राज है, वो पर्सन जानते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। उनको सब कुछ पता है। प्रोटेक्शन, किसी टाइप की कोई नीड होती है, किसी टाइप की कोई ज़रूरत होती है, तो आपके पर्सन उन्हीं के पास जाते हैं। किसी टाइप की कोई हेल्प लेनी हो, कोई गाइडेंस लेनी हो, और ये जो पर्सन है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और उनकी नज़र में आप एक परफेक्ट पार्टनर हैं। जी हाँ, उनकी नज़र में आप आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट और एलिजिबल पार्टनर है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ कहाँ आ रही है, हम थोड़ा पता लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी भी हमें थोड़ी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में इस समय? सैडनेस एंड आइसोलेशन, ओके। वर्क लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, लेकिन पर्सनल लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा सैडनेस और डिससेटिस्फैक्शन टेक द लीड, ठीक है। उनको पता है कि उनको आगे की ओर कदम उठाने की ज़रूरत है, आपके पास आने की ज़रूरत है। जब तक वो बात नहीं करेंगे आपसे प्रॉपरली, आप उनके पास अब कभी भी नहीं आएंगे। अगर वो बात नहीं करते हैं तो आप दोनों की बात नहीं होगी। और ये चीज़, ओके, ओपन अप एंड लव, 2 कार्ड्स एक साथ आ गए हैं। आपके लिए दिल में वही प्यार है जो पहले हुआ करता था, ठीक है, लेकिन किसी को बताते नहीं है, जताते नहीं है, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि तुम अभी भी उस पर अटके हुए हो, अभी भी अपने पर्सन से अटके हुए हो, मूव ऑन नहीं कर पाए हो, रीबिल्ड। देखिए, चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता फिर से एक नई शुरुआत ले, दोबारा से आप दोनों इकट्ठे हों, दोबारा से आगे की ओर सोचें। क्योंकि मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी दोनों में से किसी की भी शादी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं ये आपको अपने लाइफ पार्टनर की तरफ तरह देखते हैं, और ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब तक ये अपने दिल की बात आगे की ओर आके आपसे नहीं कहेंगे तो उनके हाथ में सब कुछ रह गया। लव, आपके लिए प्यार वैसा ही है जैसे होता है ना बचपन का प्यार, छोटा सा मासूम सा दिल होता है जहाँ पे कोई सेल्फिशनेस नहीं, बस प्यार करते हैं तो करते हैं। यहाँ पे आपके बिना ये बहुत ज़्यादा सैड और बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड सा फील करते हैं। आपसे दूर रह के ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनको आगे की ओर आके आपसे बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर बार ऐसा होता था कि आप मनाते थे। यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप हो जो मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर नंबर 3, दूसरा आ गया है 6, यहाँ पे आ गया 4, नंबर 16, जिसका मतलब है, देखिए फाउंडेशन ये है, आप दोनों की लव लाइफ जो है आपस में ऐसे जुड़ी हुई है कि आप दोनों ना, ऐसा होता है कि दोनों के बीच में कोई दुश्मनी भी नहीं है, दोनों एक दूसरे को चाहते भी हैं लेकिन आगे आते नहीं हैं। लगता है कि ये आएगा, लगता है वो आएगा, ऐसा लगता है। लेकिन अगर अभी भी दोनों के दिल की बात पूछी जाए तो आप दोनों एक दूसरे से अभी भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। बस एक बार सामने लाके खड़ा कर दिया जाए और आप दोनों को मिलने से, पास आने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ ऐसा कनेक्शन है। तो आपके पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब तक वो सामने आके खुद से बात नहीं करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन वो आपके साथ रीबिल्ड करना चाहते हैं अपना रिश्ता। अब वो चाहते हैं कि आप अब दोनों के रिश्ते को एक मौका और दें, जहाँ पे वो ओपन अप होने वाले हैं, आपके पास आने वाले हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके अलावा किसी और को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में तो नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि होता है ना कि लाखों लोग आए, लाखों लोग गए, लेकिन
दिल में सिर्फ वही बसा होता है जिसके साथ दुनिया बितानी है, जिसके साथ ज़िंदगी बितानी है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में ये डर भी रहता है कि कहीं मेरे पार्टनर की शादी किसी और से ना हो जाए। होल्ड अस इन योर हार्ट, नॉट इन योर होम। इट्स ओके टू डीक्लटर। एंजल्स ये कह रहे हैं कि आप हम पे भरोसा रखिए, जो भी हम कर रहे हैं वो आपके फेवर में कर रहे हैं। एक तरीके से आपको मिलाने के लिए ही आपको दूर किया जा रहा है। कहते नहीं, एक सॉन्ग है, तेरे ही लिए तुझसे हूँ जुदा। वी रिजॉइस व्हेन यू फाइंड लव, लव कम्स इन अनएक्सपेक्टेड वेज। जैसे कि एंजल्स ने बोला कि हम पे फेथ रखिए, जो भी हम करते हैं वो समय का खेल है, समय का रचाया हुआ है। तो जब आप अपनी लाइफ से बिल्कुल भी लव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे ना, उस समय तुरंत आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि अब मुझे ओपन अप होने का सही टाइम है, और आप आगे की ओर बढ़ते हैं और सडनली आपके पास चले आएंगे एक नया सा ऑफर लेके, प्रपोजल लेके। ट्राई नॉट टू वरी, वी विल ब्रिंग हेल्पफुल पीपल इन टू योर लाइफ। यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई है कि आप चिंता करने की कोशिश मत कीजिए। जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, हो सकता है कोई फ्रेंड आपको एडवाइस दे रहे हो और उनकी लाइफ में वो फ्रेंड दे दिया गया है, उनका कोई फैमिली मेम्बर जिससे डिस्कस करते हैं, क्या पता वही फैमिली मेम्बर आने वाले टाइम में उनको पुश कर दे कि जा भाई, बात कर ले, बना ले उसे अपना। ठीक है, गो आउट एंड प्लांट न्यू लाइफ सीड्स, सो योर फ्यूचर। ठीक है, अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पे जब आपका सही टाइम आएगा, जब वो रेडी होंगे, यूनिवर्स जो है वो अपने आप ही उनको आपकी ओर भेज देंगे। आशा करती हूँ रीडिंग पसंद आई होगी। अगर दूसरी रीडिंग देखनी है करंट फीलिंग वाली, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।